एसएन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप, जूनियर की पिटाई पर 4 सीनियर पर मुकदमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है। एमबीबीएस 2023 बैच के एक छात्र ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग के नाम पर मारपीट की, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। रामकुमार निवासी हाथरस ने थाना मदन मोहन गेट में दी तहरीर में बताया कि वह 1 जनवरी की रात करीब 9:15 बजे अपनी कार से एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सीनियर बॉयज हॉस्टल की पार्किंग में वाहन खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान सीनियर छात्रों ने कथित रूप से रैगिंग शुरू कर दी और कार में बैठाकर ले जाने का दबाव बनाया, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की। मारपीट के बाद रामकुमार ने फोन कर अपने भाई लखन को बुलाया तो आरोप है कि सीनियर छात्रों ने उसके भाई के साथ भी हाथापाई की। इस दौरान गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मामले की शिकायत पर थाना मदन मोहन गेट पुलिस ने सीनियर छात्रों सूरज चौधरी, ऋतुराज जाटव, गौतम बड़ेरिया और विवेक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने भी प्रोक्टोरियल बोर्ड के माध्यम से मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने प्राथमिक प्रतिक्रियाओं में इसे छात्रों के बीच आपसी विवाद से उपजी मारपीट बताया है। हालांकि प्रोक्टोरियल बोर्ड से रिपोर्ट मिलने के बाद ही संस्थागत स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। रैगिंग से जुड़े संवेदनशील मामलों को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा। मेडिकल परिसर में पढ़ने वाले बाकी छात्रों में भी इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है और छात्र सुरक्षा और एंटी रैगिंग व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एक एफआईआर दर्ज हुई है, स्टूडेंट ने कराई है अपने सीनियर स्टूडेंट्स के खिलाफ। उसमें ये कहा है कि रैगिंग की गई, उनके भाई के साथ भी की गई, मारपीट की गई। तो क्या ये पूरा मामला क्या? देखिए, ये घटना जो है हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के समक्ष इस समय चल रहा है, इस पर जांच चल रही है। यह 2023, 2022 और एक लड़का 2018 बैच का, इनका आपसी झगड़े का मसला है, जिस पर जांच पड़ताल चल रही है। यह रैगिंग नहीं कहलाती है, ये बच्चों का आपसी झगड़ा है। ये बच्चे 2023, 22 और 2018 हैं, ये 2025-26 बैच के बच्चे नहीं है, इसलिए रैगिंग का प्रकरण नहीं है। और यह कॉलेज का जो अनुशासनात्मक बोर्ड या प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, जो इसी तरह की घटनाओं के लिए बनता है, वो उसके समक्ष ये विषय है, वो इसकी जांच कर रहा है। आज भी उसकी पुनः मीटिंग है और आज हमें वो रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी छात्र हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रैगिंग के इतर ये अनुशासनहीनता का मामला है, जी, आपस झगड़ा हुआ, माहौल खराब हुआ, तो क्या उस पर उसको भी पूरी तरह संज्ञानित किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। प्रोक्टोरियल बोर्ड इसलिए बनता है कॉलेज के अंदर, ताकि कोई भी अनुशासनहीनता की घटना अगर कॉलेज में हो रही है तो उसको डील करने के लिए ही ये एक बड़ा बोर्ड होता है, जिसमें 8 मेंबर होते हैं। वो इसको संज्ञान में लेता है, उसके सामने बात होती है, सभी के बयान होते हैं, उसके आधार पर पूरी जांच करके फिर दोषियों के विरुद्ध कॉलेज प्रशासन कार्रवाई करता है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। आगरा में मंदिर चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। थाना न्यू आगरा पुलिस ने 31 दिसंबर की रात मंदिर से हुई चोरी की घटना का खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 3 किलो 450 ग्राम चांदी की ईंट, 70,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपियों में राजू नामक एक सुनार शामिल है, जिसने चोरी किए गए चांदी के छत्र को गलवाकर 5 हिस्सों में बांट दिया। उसके साथ अन्य 2 आरोपी हैदर और एक अन्य साथी थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजू और हैदर के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह चोरी 31 दिसंबर की रात मंदिर में हुई थी, जिसमें चोरों ने दानपात्र से नकदी, चांदी का छत्र और मुकुट चोरी कर लिया था।
एसीपी हरिपर्वत अध्यक्ष महादिक ने बताया कि थाना न्यू आगरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 31/12/2025 को थाना न्यू आगरा क्षेत्र के लॉयर्स कॉलोनी में एक राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ से एक शिवजी के ऊपर जो लिंग उस पर छत्र या मुकुट था चांदी का, वो चोरी कर लिया गया था। सो तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना न्यू आगरा में अभियोग पंजीकृत कर श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें बनाई गई थी, जिसमें थाना न्यू आगरा, साइबर सर्वेलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों का इसमें इनको जोड़ा गया था और इस घटना का आज अनावरण। इसमें कुल अभी 3 अभियुक्त हमने पकड़े हैं, जिसमें एक का नाम हैदर है, एक का नाम राजू है और एक का नाम अमन है। और इनसे हमें 3 किलो 450 ग्राम टोटल चांदी, 70,000 रुपये और 2 मोबाइल बरामद हुए। इन तीनों के ऊपर अपराधी इतिहास है, जिसमें हैदर के ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे हैं, अमन के ऊपर भी 6 मुकदमे हैं और ये जो राजू है इसके ऊपर 2 मुकदमे। सर ये सराफा है या सराफा क्या नौकरी करता था या काम करता था। उसने अपने घर पे इसको बुलाया था या किसी और की मदद लेकर? नहीं, ये तीनों ने मिलकर ही इसको बुलाया, इन तीनों का इसमें। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। आरएलडी नेता के भतीजे की पीट कर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आरएलडी नेता के भतीजे की पीट कर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद। बुलंदशहर में बाग खरीदने को लेकर बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम और आरएलडी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यूनुस के भतीजे यूफियान की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी, जबकि सूफियान के भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो कार को कब्जे में ले लिया है। घटना की जानकारी पाकर हाजी अलीम और यूनुस के समर्थकों का हुजूम जिला अस्पताल में एकत्रित हो गया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बाग खरीदने को लेकर हत्या की गई है। बाग कौन कौन खरीदना चाहते थे, किन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस शीघ्र हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारा भाई खत्म हो गया, हमें अभी कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि अस्पताल पहुंच जाओ, हमला हो गया है भाई के ऊपर। ना हम लड़ने वाले लोग, ना हम झगड़ने वाले, ना हमारे पास कोई हथियार कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। मेरे दोनों भाई, एक भाई जख्मी पड़ा और एक भाई मेरा खत्म हो गया। एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इनके साथ हमारी तो दुकान है, हम तो अपनी दुकान चलाने वाले लोग। और कौन थे इनके साथ? बड़े भाई थे और उससे इनसे छोटे वाले भाई सुफियान। आ जाओ भैया, इनकी तबीयत खराब है यार, अब छोड़ दो इनको। अल्लाह के वास्ते हमारा सब खत्म हो गया। और अकरम जो घायल है सर, उनकी भी मार पिटाई की तो वो तो सेफ है, बस उनका कंधा से हो जाएगा, बोन जो है ना जी। अभी कोई तहरीर दी नहीं गई है, मतलब अभी देखते रहे बता रहे हैं कि वो लोग भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि कौन लोग थे, क्या थे। थैंक यू। मेन मकसद वही है सर, बाघ को लेकर के विवाद। एक बाघ कोई नाप हो रही थी रात, ये उसी को लेकर नीमखेड़ा में घटना को अंजाम दिया गया, हत्या की वारदात हुई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, किस तरह की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की? कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग है 24 बीघे का, जो डॉक्टर मुमताज जी का है। उसको वो बेचना चाहते थे, तो पिछले कुछ दिनों से उनके बाग के खरीदार काफ़ी लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, जो अभी उनसे पूछताछ पे जानकारी मिली है। उसी में एक सूफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर, कि फ्रंट को ज़्यादा कदमों से नाप लेते हैं कितना है, उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, ताकि उसकी कीमत तय की जाएगी। वहाँ पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था, जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हॉट टॉक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए, फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ।
जिसमें सुफियान को चोटें आ गई गंभीर, और सुफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। कादिर को कोई चोट नहीं है वकील साहब को। ये जो इनके पूछताछ में अभी तक जिन 2 लोगों का नाम जिनको ये ले पाए हैं, जिनको जानते हैं, वो 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनकी स्कॉर्पियो भी आ गई कब्जे में। हम उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि उनका और कौन कौन से लोग शामिल थे, लेकिन ज़मीन के वो खरीदार की स्थिति में तो नहीं थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि 24 बीघे का बाग जो काफ़ी कॉस्टली रेट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके मुताबिक तो नहीं थे, तो निश्चित तौर पे कोई उनके पीछे होगा। डॉक्टर साहब से अभी जो जानकारी की कि आपसे कौन कौन लोग इस ज़मीन को खरीदने के लिए पिछले कुछ दिनों में बातचीत किए हैं, तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद के डॉक्टर हाजी इलियास जी का बता रहे हैं कि वो हमसे बहुत बात किए थे, जिन पे बातचीत काफ़ी हद तक बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि ये लोग पड़ोसी थे और घर के जैसे थे, तो अगर बात सेम रेट पे होती तो मैं इनको ही देता। बात बेसिकली तो ज़मीन और बगीचा जो खरीदने वाले को लेकर के ही वहाँ पे हुई है, और अंधेरे में नाप तो जो हुआ उससे भी एक तरह से ज़रूर वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। और लेकिन जो नाम आ रहे हैं उनके पीछे कौन से लोग हैं या उनका अपना क्या इंटरेस्ट है वहाँ पे, हम उनसे पूछताछ करेंगे और निश्चित तौर पे सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अभी तक कोई हिरासत में लिया गया है सर? बता रहा हूँ 2 लोग हिरासत में हैं जिनके नाम बताए हैं इन लोगों ने, और वो कार भी जो आई थी स्कॉर्पियो वो भी हिरासत में है। मारपीट के दौरान जो अकरम के पास एक पिस्टल थी इनकी अपनी लाइसेंसी, वो इनके पास नहीं है, कहीं गिरी है या दूसरे लोगों के पास होगी, उसको हम अभी देख रहे हैं। मारपीट में कोई हथियार भी इस्तेमाल किया गया सर? नहीं, चोटें जो हैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो हार्ड ब्लंट ही है, गन शॉट की नहीं है कोई चोट। सर मारपीट के दौरान फायरिंग हुई थी? ये चीज़ अभी चोट में तो नहीं है, यहाँ पे जो चोट है सुफियान की वो मारपीट की हुई। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। सदन में मास्क लगाकर पहुंचे आप विधायक, प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में ही एलजी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायकों ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा किया। इस हंगामे के कारण स्पीकर को कार्रवाई करनी पड़ी और विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर निकलवाना पड़ा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कुलदीप कुमार, सोमदत्त और संजीव झा को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी वायु प्रदूषण के मुद्दे पर भारतीय भाजपा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है और इसी के चलते सदन में आपके विधायक मास्क लगाकर पहुंचे। यह शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक चलेगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अत्यंत्योदय तथा बाबा साहब अम्बेडकर के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक निर्णय लिए हैं। इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ की ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। करना तो दूर, बात करने को भी तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने कहा, दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, वे जहरीली हवा से मर रहे हैं। लेकिन भाजपा प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो दूर, बात करने को भी तैयार नहीं है। आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला गया? क्योंकि हमने मास्क पहने थे। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा AQI मॉनिटर पर पानी डालने के अलावा कुछ नहीं कर रही। यह शर्मनाक है। कैग रिपोर्ट पर उन्होंने कहा, भाजपा पहले दिल्ली में जो लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं उस पर जवाब दे। सभी डेटा दिखाते हैं कि इस साल प्रदूषण सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार के डेटा से पता चलता है कि पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही है, तो प्रदूषण कहां से आ रहा है? आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने मात्र 10 महीनों के अंदर दिल्ली में ग्राउंड पर बहुत सारा कार्य किया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को झेलनी पड़ रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में सरकार जिस मुस्तैदी से काम कर रही है उसके रिजल्ट्स आपको जो हैं 2 साल 2.5 साल में दिखने लगेंगे। दिल्ली
में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यमुना के सफाई की प्रॉब्लम्स हैं और इसके साथ साथ जो बहुत समय तक रोड्स पर ध्यान नहीं दिया गया था, टूटी हुई रोड्स, उनकी प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी चीज़ों में समय लगता है क्योंकि ये कुछ महीनों में सॉल्व नहीं की जा सकती हैं और मैंने जो देखा है कि सरकार जिस तत्परता के साथ और जिस सिंसियरिटी के साथ काम कर रही है, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारा बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। मैं हमारी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो जिस तरीके से काम कर रही हैं उससे दिल्ली की जनता को वास्तव में बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। पुलिस के गवाह को मारने की साजिश नाकाम, कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदले सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। बरेली बवाल मामले में पुलिस के अहम गवाह की हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बारादरी थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर फुरकान को गिरफ्तार कर पूरी साजिश नाकाम कर दी। फुरकान पीलीभीत का कुख्यात बदमाश है, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और सुपारी के तौर पर 20,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गवाह की रेकी कर रहा था। बताया गया कि बवाल के दौरान गवाह मोहम्मद फिरदौस खान ने दंगाइयों की पहचान कर पुलिस की मदद की थी। इस पर नाराज आईएमसी महानगर अध्यक्ष अनीस सकलेनी ने फुरकान को उन्हें मारने की सुपारी दी थी। खतरे को देखते हुए गवाह ने पुलिस से संपर्क किया। मुकदमा दर्ज होते ही बारादरी पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा एसपी मोहम्मद अकमल खान और सीओ पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया। देखिए, 2 जनवरी 2026 को मोहम्मद फिरदौस खान उर्फ अंजुम पार्षद के द्वारा एक तहरीरी सूचना थाना बारादरी पे दी गई थी। उस तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बारादरी पर मुकदमा अपराध संख्या 11/2026 धारा 352, 351, 3, 308, 4, 11, 3, 161, 2 BNS के अंतर्गत फुरकान आदि 12 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। इसमें इनके द्वारा ये बताया गया था कि काफ़ी समय से अनीस सकलैनी और उनके कुछ लोग जो है 26 सितंबर की घटना को लेकर के इनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे और इस तरह की बातें कह रहे थे कि इनकी वजह से ही इन लोगों की ज़मानतें जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं। और इसके लिए जो है जो अनीस सकलैनी हैं और उनके कुछ साथियों ने जो है इनकी मोहम्मद फिरदौस खान की हत्या के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम फुरकान है उसको 5 लाख रुपए की फिरौती भी ऑफर की थी। और इसके लिए जो है जब हम लोगों ने इसको तत्काल संज्ञान में लिया और थाना बारादरी पे इस पर मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के पश्चात जो मेन आरोपी है उसको जो है आज गिरफ्तार किया गया है। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद जो उसके पास से जो है वो फिरौती के लिए जो एडवांस पैसे दिए गए थे 20,000 रुपये और एक अदद तमंचा 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं। इसमें जो मेन आरोपी फुरकान है, फुरकान के द्वारा ये बताया गया कि वर्ष 2022 में जब ये पीलीभीत जेल में बंद था तो उस समय 3 अन्य लोग जो हैं, इसमें अनीस सकलैनी, फैजुल नबी और नदीम, ये तीनों लोग जो है उस समय जेल में ही थे एक अन्य अपराध में। तो इनके बीच में उस समय वहाँ दोस्ती हो गई थी। इसके अतिरिक्त जो मेन आरोपी है फुरकान, इसने ये भी बताया कि अभी 22 दिसंबर को ये चूँकि यहाँ पर बरेली में आकर के और नकटिया में एक चाय का होटल चलाता है, तो वहीं पर ही एक महिला जिसका नाम जो है वो जो अनीस सकलैनी की वाइफ उसने जिसको बताया वो आई थी और उन्होंने उनको जो है फिरौती के लिए पैसे ऑफर किए और एडवांस पैसे भी दिए और देने के बाद जो है इसको मारने की एक योजना बनाई थी। ये योजना पूरी जो है वो जेल में तैयार की गई थी। लेकिन इस बीच में जिस व्यक्ति से जो है इसमें जो अंजुम है, अंजुम पार्षद को बुलाने के लिए कहा गया था,
वो बीच में वो व्यक्ति जो है अंजुम का जानकार निकला और उसने जो है इस बात की सूचना अंजुम को दी और अंजुम ने बाद में उसको पुलिस को आकर के तहरीर दी और उसके आधार पर मुकदमा लिखा गया। तो आज उसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो व्यक्ति हैं जो नामजद किए गए हैं उनके विरुद्ध जो है विवेचना प्रचलित है। जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके विरुद्ध उनके विरुद्ध जो है वो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से अगर हमें साक्ष्य मिलते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंताप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंताप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।